So I welcome you here in this small session of life science. I speak about life science because last voice, can you listen me? आपको आवाज़ आती है? Girls this side? Okay. So thank you. चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं इसको. तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं जो उत्तर भारत है उसका पहला स्कूल जो है हम भगवान का धाम जो है मथुरा मंडल में मैं आया हूँ, क्योंकि मैं अभी तक साउथ इंडिया किया हूँ, वेस्ट इंडिया किया हूँ, ईस्ट इंडिया किया हूँ, अभी तक नॉर्थ इंडिया में कोई स्कूल में अभी तक गया नहीं था। तो जब मैं वृंदावन आया था 4 दिन पहले, कुछ छोटी यात्रा थी फैमिली का, तो मैंने विचार किया कि चलो अभी हम धाम में आए ही हैं तो उत्तर भारत की जो स्कूल की सेवा है हम लोग मथुरा मंडल से ही शुरू करते हैं। तो मुझे सौभाग्य है कि बड़ी खुशी है कि यहाँ आपके बीच में आ पाया हूँ। बड़ा अच्छा यहाँ पे दिव्य वातावरण है। बस हमें थोड़ा ज्ञान की आवश्यकता होती है, बिना ज्ञान के हम देख नहीं सकते। लोग सोचते हैं हम आँखों से देखेंगे, आँखों से देखने में एक सीमा होती है, एक है ना, एक लिमिट होता है, सीमा होती है, लेकिन ज्ञान से हम सब कुछ देख सकते हैं। ज्ञान चक्षु, और विद्यालय हमें ज्ञान चक्षु देने के लिए होते हैं कि जो हम आँखों से देख नहीं सकते वो हम ज्ञान चक्षु से देख सकते हैं। और ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान तो अंत में भगवान से ही आता है, कि दुनिया भगवान से आई है। और जो हम नवोदय लोगों में सब जगह देखते हैं, आपके टी शर्ट पे होती है, कपड़े पे होती है, टाई पे, सब जगह 2 शब्द है, लोगों में 2 शब्द है ना, क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। तो वो भी हमें समझना चाहिए कि सब जगह लिखा तो है प्रज्ञानम ब्रह्म, वो क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? कोई बताएगा आप में से? किसी को पता होगा तो? किसी ने सोचा होगा या किसी ने टीचर्स को पूछा होगा इसका मतलब क्या है? किसी को पता है? बड़े बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं बताइए। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या है? आप क्या समझते हैं? सर सिलेबस में नहीं होता है, एग्ज़ाम में नहीं आता, ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं होता है, तो इसलिए हमने इतना सोचा नहीं सर, मार्क्स तो नहीं मिलता है उसका, ऐसा कुछ बात है? सोचना चाहिए, क्योंकि मुख्य बात है, सब जगह लिखा है, प्रमुख है, तो हमें सोचना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। मैं बताऊं? ओके, तो इसका मतलब है, इसमें 2 शब्द है, ज्ञान और ब्रह्म। और ज्ञान के पहले जोड़ दिया है प्र, है ना, सिद्धि प्रसिद्धि, है ना। प्र क्या है? प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स। विशेष रूप से ज्ञान जो है, या सबसे उत्तम ज्ञान जो है, ज्ञान एक अनेक प्रकार का होता है, तो उत्तम सबसे महान ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म हम हैं, जीव। भगवान को बोलते हैं पर ब्रह्म, भगवान को बोलते हैं पर ब्रह्म, जैसे आत्मा परमात्मा होता है, तो ब्रह्म पर ब्रह्म, तो हम भगवान के अंश इसलिए कहलाते हैं ब्रह्म। और जो वेदों में एक वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, तो सुना होगा वेदों में वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, कि हम सबकी पहचान वास्तविक क्या है? आप बोलेंगे सर जो मैं दिखता हूँ आईने में, आपके सामने जो मैं दिखता हूँ, ऐसे बाल हैं, ऐसा नाक है, ऐसा रंग है, ये मैं हूँ। ये अपनी पहचान नहीं है, अपनी गाड़ी की पहचान, अपनी बॉडी की पहचान है। बॉडी को गाड़ी बोलते हैं, बॉडी को अपनी गाड़ी कहते हैं। जो जीवन की सुंदर यात्रा में, अपने जीवन की सुंदर यात्रा में हमें वाहन चाहिए, तो हमें गाड़ी मिला है, बॉडी मिला है। किसी को कुत्ते का मिला है, किसी को गधे का मिला होता है, किसी को पेड़ पौधे का मिला होता है। ऐसे कितने मॉडल पता है आपको गाड़ी के?
पूरे ब्रह्मांड में ऐसे गाड़ियों के मतलब जो अपनी बॉडीज है, हाँ, आप बुद्धिमान बच्चे हैं तो जानते हैं 84 लाख प्रकार के हैं, क्यों नहीं है वही? तो मॉडल है गाड़ी के, पेड़ पौधे हैं, कीटक है, सब कुछ है। तो हमें मिला है मनुष्य शरीर जो सबसे महान है। तो हम जीवन की बात बोलने वाले हैं, तो हम चाहेंगे 2 मिनट जो है वो अपने मन शांत करने के लिए हम प्रेयर बोलेंगे। भगवान कृष्ण का है ना मथुरा धाम है, तो हम 2 मिनट प्रेयर बोलेंगे, उससे हमें मन का जो विचार है शांत होने में मदद मिलेगा। सब लोग हाथ जोड़िए और सीधा बैठिए, सब लोग सीधा बैठिए, आंखें बंद कीजिए, छाती से अपने हाथ जोड़ लीजिए। साइलेंस प्लीज। जो मैं बोलता हूं उसको सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। सतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वन लास्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए अपने आंखें खोल सकते हैं। कुछ अच्छा अनुभव आया आपको? हाँ, तो अपना मन जो है ज़्यादा भटकाओ मत। जहाँ आपका तन है वही अपना मन होना चाहिए, ताकि हम एक समय एक ही काम करना चाहिए। बहुत जगह मुझे बच्चे पूछते हैं, सब फोकस नहीं होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, कंसंट्रेशन नहीं होता है, कुछ बताइए। क्योंकि हम अपने बैच में टॉपर्स थे 10th क्लास में 12th क्लास में, और फिर बाद में बीटेक किए मुंबई में। कॉलेज था VJTI कॉलेज, जहाँ हमने
ब्रांच लिया था मैकेनिकल। मैं पास आउट 98 का हूँ, 10 क्लास। तो बीटेक किया था 2004 में मुंबई से। लेकिन शादी का विचार पहले से नहीं था। नवोदय में जब थे 8 क्लास में मन में आ गया था कि हमें सोशल लाइफ जीना है, सामाजिक जीवन के लिए हमें इच्छा थी। तब IAS बनने का सपना था कि हमेशा पढ़ाई में आगे थे, तो सोचे थे कि बड़ा पद होगा तो बड़ी सेवा देंगे समाज के लिए, तो हम IAS का बनने का सोचे थे। जब बड़े हुए बीटेक के समय, तो हमें समझ में आया कि अपना नेचर क्या है, स्वभाव, अपने गुण क्या है। अपने गुण प्रशासन के नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं हैं, अपने गुण ज्ञान बांटने के हैं। तो हम फिर टीचिंग में गए। बीटेक के बाद कंपनी जॉब तो पहले से नहीं था मन में, बस बीटेक करना था कि ग्रेजुएशन के लिए था। लेकिन जब IAS बनने का विचार छोड़ दिया बीटेक के समय में, तो हम लोग टीचिंग में गए। 8 साल लेक्चरशिप किया इंजीनियरिंग कॉलेज में, ताकि कॉलेज के बच्चों को किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन की भी पढ़ाई, जीवन का भी विज्ञान समझाया जाए। आज हम केवल भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं बहुत समय, अपना जीवन का विज्ञान हम समझते नहीं हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। बायोलॉजी जो बोलते हैं हम लोग, सपोज टू बी लाइफ साइंस बायोलॉजी, सपोज टू बी लाइफ साइंस बायोलॉजी, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ओनली बॉडी साइंस। बॉडी साइंस है, प्लांट बॉडीज़ है तो बॉटनी, एनिमल बॉडीज़ है तो जूलॉजी, ह्यूमन बॉडी है तो एनाटॉमी। लेकिन बॉडी के अलावा मन है अपना, बुद्धि है अपना, सबका ईगो भी होता है, अहंकार, और सबके ऊपर हम है, जीव, आत्मा, उसका कहीं नामो निशान नहीं है अपनी बायोलॉजी में। क्यों? ये बायोलॉजी कौन दिया है सिलेबस? ब्रिटिश लोग दिए हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो भी सिलेबस आज पढ़ते हैं 200 साल से ब्रिटिश लोगों ने जो हमें फंसाया, बस वही पढ़ते हैं। जो मूल विज्ञान था अपने देश का, भारतीय विज्ञान, वेदों का विज्ञान, वैदिक साइंस जो कहते हैं, हम छोड़ दिए। ना जानते, ना कभी सुनते, ना पढ़ते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म समझा लिखा तो है, लेकिन इतना भी हम बोल नहीं पाते 2 शब्दों का मतलब क्या है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं पढ़ने को मिलता नहीं है, सुनने को मिलता नहीं है, सिलेबस में स्कोप ही नहीं है। जो देश का, इस जगत का इतिहास है, रामायण, महाभारत, इनको भी इन लोगों ने क्या बोल दिया? माइथोलॉजी बुक्स बोल दिया। बड़ा ये अटैक था संस्कृति पर, समाज की जो व्यवस्था थी। क्योंकि जब बोल दिया कि ये माइथोलॉजी है, दंत कथा है, तो लोगों की जो श्रद्धा होती है वो टूट जाती है। लोग सोचते हैं कि दंत कथा ही तो क्यों पढ़ना है, जिससे अपना देश का संस्कृति अभी तक टिका हुआ है। मूल्यों का जो आधार इतिहास है कि हमें जीवन में कौन से मूल्यों का पालन करना चाहिए। यदि रामायण को दंत कथा बोल देंगे तो उसका मतलब ही क्या पढ़ने का? कि दंत कथा कोई सत्य तो नहीं है, ऐसा सोचते लोग, तो क्यों पढ़ना है? तो ये ब्रिटिश लोगों ने जो हमको गुलाम बनाया था 200 साल, आज भी हम गुलाम बने ही हुए हैं। क्यों? संस्कृति अपनी हम छोड़ रहे हैं, अपना जो विज्ञान है हम जानते नहीं हैं। वैदिक विज्ञान जो है कब से है? जब दुनिया बनी, जब सृष्टि बनी है करोड़ों साल पहले, तब जैसे कोई वस्तु बनता है, मोबाइल बनता है, कोई मशीन बनती है, तो कंपनी एक मैनुअल देती है, उसे बोलते हैं यूज़र गाइड बोलते हैं, और इंस्ट्रक्शन मैनुअल बोलते हैं, मैनुअल। वैसे ही जब भगवान दुनिया बनाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं, तो भगवान भी मैनुअल देते हैं। किसको देते? पहले जो पहले जीव थे ब्रह्मांड में पहला जीव अमीबा नहीं है, जो ब्रिटिश लोगों ने हमको बताया, डार्विन ने कभी कल्पना की। अमीबा, भगवान ब्रह्म जो है, ब्रह्मदेव ब्रह्मांड के पहले जीव हैं, जिनका जन्म होता है भगवान विष्णु के नाभिक कमल से जन्म होता है। कब होता है? ये सब अपने शास्त्रों में उसका ज्ञान दिया गया है। तो हम ना वेद कभी सुनते ना पढ़ते हैं, तो हमें लगता है पढ़ने से क्या मिलेगा। हमें पता नहीं है कि सारा ज्ञान जो है वेदों में ही है। तो मॉडर्न साइंस भी कुछ हम पढ़ते हैं आज, उसका भी आधार वैदिक साइंस ही है। ये ब्रिटिश लोग जो है वेदों में से कुछ कंसेप्ट लेके अपनी थ्योरी बनाए हैं, हम सोचते हैं उन्होंने अपना अपना बना लिया है। नहीं, आधार जो है वेदों का ही है। लेकिन हम लोग वेद नहीं पढ़ते हैं, तो सोचते हैं वो बड़े एडवांस हो गए विदेशी लोग, हम लोग पीछे
रह गए। वेदों में यदि हम थोड़ा पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो हमें सब ज्ञान हो सकता है। आज जो मेडिकल कोर्स है BAMS, एक MBBS जानते हैं सब लोग, MBBS एक BAMS होता है। तो BAMS का आधार क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद वेदों का भाग है। तो ऐसे एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ, आर्किटेक्चर, मेडिकल साइंस, सब वेदों में पहले से भगवान दिए हैं। जो मॉडर्न साइंस है उसका आधार क्या है? ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें दोष होता है, जिसमें लिमिट्स होती है, एक सीमा होती है, कमियां होती है। ये भगवान जब ज्ञान देंगे वो संपूर्ण होता है। वेदों में कभी रिवीजन एडिशन नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई कमियां नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वेद भगवान ने दिए हैं। वही वेद बाद में वेद व्यास जो भगवान की साहित्य अवतार है वो लिखित रूप से कलयुग के पहले लिखित दिए हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि हमें थोड़ा अपने जीवन का यदि ज्ञान लेना है तो मॉडर्न साइंस उसके लिए काफ़ी नहीं है। हमें वैदिक साइंस जो है उसका आधार आवश्यक है, क्योंकि हम अपने विषय में, आत्मा के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। यदि मैं आपको पूछूं, आप दुनिया में आए तो हैं जन्म लेकर, हम सभी आए हैं जो दुनिया में जन्म लेकर। आप लोग स्कूल में आए हैं या पहले से हैं? आप लोग स्कूल में पहले से हैं जब स्कूल बना, या बाद में आए हैं? कब आए हैं? आए हैं ना, छठी में आए हैं लगभग। आपको याद भी होगा कहाँ से आए हैं, या भूल गए? अपने गांव को भूल गए या याद भी है? कैसे भूलेंगे सर, माता पिता को कैसे भूलेंगे? बोल नहीं सकते। यस, अभी जाना भी है वैकेशन में, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, अप्रैल में जाएंगे। यस, अप्रैल। तो हम भूले नहीं हैं, इसलिए हमें अपने गांव जाने की हमेशा इच्छा रहती है, क्योंकि हम भूले नहीं हैं। ये नहीं बोलेंगे कोई, सर नवोदय मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं यहीं पे रहूँगा, वैकेशन नहीं जाऊँगा सर। कोई ऐसा तो हमें अब तक देखा नहीं है कि जो बोलेगा सर इतना अच्छा भोजन मिलता है, इतनी अच्छी व्यवस्था होती है, हम वैकेशन नहीं जाएंगे सर, यहीं पे रहेंगे। कोई है आप में से? पनिशमेंट मत दीजिए हमको, ऐसे बच्चे बोलेंगे। तो हम जाना चाहते, क्यों? हम जानते हैं स्कूल में आए हैं तो एक दिन जाना भी पड़ेगा। नवोदय समिति जो है सब जगह लिख देती गेट पे, कम टू लर्न एंड देन गो टू, यहाँ पे नहीं लिखा है कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। यदि आए हैं शिक्षा के लिए तो जाइए भी, किसके लिए? सेवा के लिए, ऐसा लिखते हैं। तो कमिंग एंड गोइंग इज टुगेदर। वैसे ही यदि हम जानेंगे, ध्यान दीजिए, बस अंतिम थोड़ा समय का बात है। यस बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ, यस प्लीज़ यहाँ देखिए, मैं आपके लिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूँ। नवोदय जो है पूरे देश में एक फैमिली है बड़ा, जहाँ पे एक भाव है कि हम सब एक हैं। तो ध्यान दीजिए। तो यदि हम जीवन के विषय में ये जानेंगे कि हम दुनिया में कहाँ से आए हैं तो हमें जाने का भय नहीं होगा। आज लोग आए तो हैं दुनिया में, लेकिन अब जानते नहीं हैं, भूल गए हैं हम कहाँ से आए हैं। तो सोचते हैं सर मैं दुनिया में सेटल हो जाऊं, हम दुनिया में गाड़ी बंगला बना के क्या हो जाए, सेटल हो जाएं हमेशा के लिए। ऐसा लोग सोचते हैं, चाहते हैं। क्यों? हमें याद नहीं हम कहाँ से आए हैं। यदि हमें पता होगा, यदि हम ढूंढेंगे, जानेंगे हम कहाँ से आए हैं, तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। जैसे हम स्कूल में आए हैं तो जाना चाहते हैं वापस, वैसे ही यदि हम जानेंगे हम दुनिया में जो आए हैं थोड़े समय के लिए आए हैं, तो कहाँ से आए हैं तो हमें जाने में इच्छा होगी। और जो मृत्यु का भय सबको दुनिया को होता है और हमें नहीं होगा। और जो मैंने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान की बात, वो ये है कि अपनी पहचान, ये बॉडी नहीं है जो बदलती रहती है, अपनी जो बॉडी है समय के साथ हमेशा बदलती रहती है। आप जब हम सब जब जन्म लिए थे, फोटो होगा बचपन का, पहला जन्मदिन, दूसरा जन्मदिन, वो फोटो आज की फ़ोटो मैचिंग कीजिए, तुलना कीजिए, कुछ मैचिंग नहीं है, कुछ समानता है, साइज शेप सब बदल गया है, कैपेसिटी। लेकिन माँ तो नहीं बोलेगी
कि जो बच्चा जन्म लिया था और जो बच्चा नवोदय में पढ़ता है वो अलग अलग है। माँ तो नहीं बोलेगी, माँ बोलेगी नहीं नहीं सर, जो बच्चा जन्म लिया था वही तो है नवोदय में, अलग कैसे हो गया? तो अपनी पहचान जो है ये बॉडी से नहीं है, जो समय के साथ बदलती है। मन जो है वो भी चंचल मन होता है, अपनी पहचान मन से भी नहीं है। सुबह का विचार अलग होता है, शाम का अलग होता है। तो सुबह शाम क्या बोल रहे हैं, मिनटों मिनटों में मन बदलता है, पल पल में मन की विचार बदलते हैं। तो अपनी पहचान मन से भी नहीं होती है। बुद्धि, सब बुद्धि कभी चलती है कभी नहीं चलती है, अपनी पहचान बुद्धि से भी नहीं हो सकती है। अहंकार, अपना स्टेटस जो होता है, अहंकार पोजीशन, वो भी सर समय के साथ बदलती रहती है। आज बोलेंगे हम टीचर हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं हो सकते, समय के साथ बदल जाते हैं, रिटायर हो जाता है बाद में। तो अपनी पहचान ये पद पोजीशन भी नहीं होता है। तो अपनी पहचान जो है वेद बताते हैं जो हमें याद नहीं है। हम तो सोचते हैं बस हम मनुष्य हैं, कुत्ता सोचता है वो कुत्ता है, ये पेड़ सोचता है वो पेड़ है। नहीं, हम सबके बॉडी के अंदर हम हैं, उसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं जो हूँ। तो हम तो नहीं जानते हैं, हम तो भूल गए, इसलिए भगवान ने वेदों में ज्ञान दिया है कि हम सबकी पहचान जो है भगवान के अंश के रूप में है। भगवद गीता में प्रसिद्ध श्लोक आता है, गीता का 15वां अध्याय जो है जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय गीता का, और 7वां श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, हम लोग गाएंगे बोलेंगे, जिससे हमें हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, हम किसके हैं और हम क्यों आए हैं और अपनी स्थिति क्या है, इसका ज्ञान होता है जो भगवान ने बताया है। पीछे बोलने का प्रयास कीजिए, मैं पहले बोलता हूँ, सुनिए। मम एवांशो जीवलोके, मम एवांशो जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान इस श्लोक में सब ज्ञान देते हैं कि हम सभी उनके नित्य सनातन दिव्य अंश है। मम एव अंश जीवलोके, ब्रह्मांड में जीवलोक जहाँ जीवों की निवास है, जीवलोके। मम एव अंश जीवलोके, जीव कैसे है, जीवभूत सनातनः, नित्य है, अनादि अनंत है। हम जीना चाहते हैं हमेशा, कोई बुरा बनना नहीं चाहता है। आप कौन सी क्लास में बच्चे हैं, आप बुरा बनना चाहोगे? नहीं सर, अभी तो छठी में अभी तो हम खेलने वाले बच्चे हैं, हमको अभी कहाँ बुढ़ापा की बात बोल रहे हो। हम कहीं बुरा बनना नहीं चाहते हैं। जो बड़े बच्चे 11 क्लास के, वो भी तो नहीं चाहते होंगे बुरा बनना। यस, अच्छी बात है। तो कोई बुरा बनना नहीं चाहता है, क्योंकि हम जो है आत्मा, वो कोई बूढ़ा नहीं बनता है। हम सब जीना चाहते हैं, क्यों? आत्मा हमेशा जीती है। जो भगवान गीता में बताते हैं कि आत्मा जो है अविनाशी है, आत्मा अजन्म और अमर है, अजर अमर, ना बुढ़ापा ना मृत्यु आत्मा को आती है। हाँ, बॉडी जो है हड्डी मांस की गाड़ी जो है, ये जन्म लेती है, समय के साथ बदलती है, एक दिन बूढ़ा बनता है और एक दिन नाश पाता है। लेकिन हम जो चाहते हैं कि हम हमेशा जिए, वो संभव है। क्यों? हम बॉडी नहीं हैं, हम बॉडी के अंदर कौन है? जीव, जीव आत्मा है। इंग्लिश में कहते हैं लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग। देखो, बॉडी तो डेड बॉडी भी होती है, बॉडी बोलने के लिए डेड बॉडी भी होती है, लेकिन उसमें आत्मा नहीं होती है। डेड बॉडी में आत्मा होती है, और डेड बॉडी को संभालता है। सर 50 साल में डेड इस बॉडी को हमने संभाला है सर, इसको पोसा है, इसको बड़ा किया है, हम अब इसको संभालेंगे। कोई संभालता नहीं। क्यों? डेड बॉडी हैज़ नो यूज़। जब तक जीव है, ध्यान दीजिए, जब तक जीव है जीवन है, जब तक बॉडी में जीव है जीवन है, जीव नहीं जीवन नहीं। तो हमें समझना चाहिए अपनी जो वैल्यू है,
अपने जीवन का जो मूल्य है वो बॉडी से नहीं है, अपने जीवन का मूल्य हमसे है। यदि हम नहीं तो जीवन का मूल्य नहीं, हम है तो मूल्य है। तो हम कौन हैं? हम भगवान के नित्य सनातन अंश है। देखिए, यदि ये ज्ञान हमें हो जाए और फिर अनुभव भी आ जाए, अनुभव कि हम नित्य अविनाशी जीव आत्मा है, भगवान के अंश है, भगवान जैसे हैं, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, तो हमें जो चिंता आती, कभी हमें जो कभी दुख होते हैं, समस्या आती है, तो सहन होना आसान होगा, या हम सहन कर पाएंगे। आज हम लोग जो है 2 बाल सफ़ेद हो गए तो उनको टेंशन आती, बच्चों को, लोगों को, कि मैं बूढ़ा बन जाऊंगा। वो सोचते हैं मैं ख़त्म हो जाऊंगा समय के साथ। नहीं, यदि हम जानेंगे कि हम कभी ना बूढ़े बनते हैं, ना हम कभी बीमार होते हैं, ना हम कभी बदलते हैं, ना कभी हम नाश पाते हैं। तो बच्चों, जो ब्रह्म ज्ञान की बात है, भगवान स्वयं वेदों में, गीता में दिए हैं। अंतिम बात मैं इतना बोलना चाहूँगा, नवोदय विद्यालय हमें ये मौका देता है कि हम किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन को भी समझे। और जीवन का जो विज्ञान है शुरू होता है अपने जीवन में सुबह जल्दी उठने से। नवोदय विद्यालय में आज भी वो शेड्यूल जो है वही है कि सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज, योगा। अब आपके लिए अभी योगा भी सेशन है। तो ये सब जो और एक नियम बना दिया गया है, खाने का एक समय है, खेलने का एक समय है, नियम है। तो ये हमें अपने जीवन में बड़ा काम आएगा, क्योंकि ज्ञान की बातें बहुत होती है, लेकिन यदि उसका पालन ना किया जाए, जो लोग 8 बजे उठेंगे और सोचेंगे ब्रह्म ज्ञान की बात हमें समझ में आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। क्योंकि हमें कुछ नियम से चलना पड़ता है। जो कभी ब्रह्म मुहूर्त कभी देखते नहीं हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान की बात कभी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये बातें केवल बोलने की चीज़ें नहीं है, ये अनुभव के लिए होती है। जब तक अनुभव नहीं, कोई लाभ नहीं होता है। बच्चों, हम ये चाहेंगे कि हमें जो मौका मिला है नवोदय में, उसका सदुपयोग लेना चाहिए। क्योंकि ये समय जो है निकलने में समय नहीं लगता है। हमें नवोदय विद्यालय छोड़कर 27 साल हो गए, 98 पास आउट, तो 27 साल हो गए, तो समय ऐसे उड़ जाता है। हम सोचते हैं सर अभी तो हम आए नवोदय में, तो बहुत समय बाकी है, थोड़ा है ना, मज़ा मस्ती किया तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। मज़ा मस्ती कीजिए, लेकिन एक सीमा में, एक लिमिट में। अपना जो मूल उद्देश्य है उसे नहीं भूलना है। अपना उद्देश्य क्या है? हमें जीवन में अच्छा ज्ञान लेना है। बहुत समय बच्चे पूछते हैं सर अच्छा मोटिवेशन दीजिए, उनको बोलते हैं अच्छा मोटिवेशन ज्ञान लेने का होता है, सीखने का होता है। केवल एग्ज़ाम्स में तो 90+ मार्क्स चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, मेडल मिलना चाहिए, ये मोटिवेशन टिकता नहीं है, क्योंकि ये हमें सुख नहीं देता है। आपके पास 10 मेडल मिल जाए, आपको 10 मेडल मिल जाए, लेकिन ज्ञान नहीं है, एक अच्छा अनुभव नहीं है, तो खुशी नहीं मिलती है। तो खुशी जो है ज्ञान से होती है। इसलिए समिति ने पहले ही बोल दिया है, कम टू लर्न। हमने उसको समझा है कि यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, तो हमेशा संभव है, उसमें मन लगता है। एग्ज़ाम बोल के दिमाग जाम हो जाता है कभी। जो मोदी जी अपने जो है PM सर, उन्होंने भी किताब लिखा है, पता है आपको, एग्ज़ाम वॉरियर्स किताब मैं देखा हूँ, हिंदी में आई है। तो वो बताते हैं कि हमें जो अपनी एग्ज़ाम्स होती है उसे एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, कि सेलिब्रेट योर एग्ज़ाम्स एज दी फेस्टिवल। वो ये बोलना चाहते हैं कि हमें अंकों के लिए तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। सर बच्चे भी बोलते हैं हमें एग्ज़ाम का भय लगता है, डर लगता है, टेंशन आती है, माता पिता क्या बोलेंगे। हम आपको बोलना चाहेंगे, हमने सब अनुभव किया है। यदि हम केवल एग्ज़ाम के विषय में सोचेंगे, मार्क्स के विषय में सोचेंगे, तनाव आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम रिज़ल्ट अपने हाथ में नहीं होता है। अपने हाथ में क्या है? मेहनत करना, पढ़ाई करना, ज्ञान लेने के लिए कोशिश करना,
आप वेकेशन में जब जाते हो 2 महीना, वेकेशन में जो है आप 2 महीना जब समय होता है उसमें भी पढ़ सकते हैं, सुबह जल्दी उठ सकते हैं। ये आपको पता है वेकेशन में आप कितने बजे उठते हैं, आपको पता है आपको। तो हमें जो अपनी अच्छी आदतें होती है, जल्दी उठना, थोड़ा पढ़ना, कुछ लिखना, छोड़ना नहीं चाहिए। और जो अपना पढ़ाई भी जो है, अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ, ठीक है, अपनी पढ़ाई भी जो है लर्निंग, उसका मोटिवेशन ये हो सकता है कि हमने नवोदय में जो सब समाज से लिया है व्यवस्था, कपड़े से लेके साबुन, तेल साबुन तक, भोजन तक सब कुछ मिलता है नवोदय में। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें दिया गया है समाज की ओर से, और हम बड़ा होने के बाद हम भी कुछ सेवा देंगे। तो समिति चाहती है ये जो मोटिवेशन है, गो टू सर्व, सेवा के लिए जाइए। ये नहीं कि सबको साधु बनना है, आप जो भी बनेंगे, आप जो भी करेंगे, सेवा की भावना हो सकती है। क्योंकि जॉब को भी इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्विस। जॉब को भी क्या शब्द है, सर्विस है। यदि जॉब को सोचोगे तो फिर तनाव आता है, उसमें मूड नहीं आता है, उसमें उत्साह नहीं होता है जॉब। लेकिन जब हम सेवा देनी है, कुछ हमें योगदान देना है समाज के लिए, तो उसमें अच्छा भाव होता है, उत्साह आता है, क्योंकि देने की भावना है। जो हम प्रतिज्ञा लेते हैं रोज कि भारत अपना देश है, हम सब भारतवासी, हमें अपना देश, हाँ, ये केवल बोलने के लिए नहीं है, हमें सोचना चाहिए कि हम प्रतिज्ञा लिए हैं, हमें इसका पालन भी करना चाहिए। हम एक दूसरे को क्या माने, हम सब भाई बहन हैं। और लास्ट में बोलते हैं सभी के सुख समृद्धि में अपना सुख, क्यों? क्योंकि सभी अपने हैं, सभी, क्योंकि हम सबका एक भगवान है। रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, कभी सुना है? संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान, सुना है कभी? तो कैसे नहीं, हम तो रोज बोलते हैं, है ना, हम सबका एक भगवान हो। तो जो बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु। फिर हम जानेंगे कि भगवान अपने केवल माता पिता नहीं, वो तो ही बंधु, सखा और साथी और सहारा भी है। तो बच्चों, हमें चिंता नहीं होगी, हमें कोई समस्या नहीं होगी। यदि हम इतना समझेंगे कि भगवान अपने सब कुछ है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास बैठो ना किसी का किसी से, इतनी शक्ति। तो आप लोग जानते हैं, हमने भी नवोदय में सुना पहली बार, ये जो शब्द हैं केवल गाने के लिए नहीं है, केवल बोलने के लिए नहीं है, समझने के लिए है, पालन करने के लिए है। तो शक्ति मिलेगा। जो मांगते भगवान से इतनी शक्ति हमें देना, तो मिलेगी शक्ति। यदि बस बोलेंगे, विश्वास नहीं होगा कि भगवान अपने माता पिता है, भगवान अपने साथ है, तो फिर लाभ नहीं होता है। बच्चों, अंतिम बात ये बोलता हूँ कि हम सबका सौभाग्य है
नवोदय में हमें अच्छा मौका मिला है, उसका लाभ लेना है, जीवन को महान बनाना है और जीवन का सुख पाना है। ठीक है, कोई सवाल किसी के मन में? आपको अच्छा लगा? आपके बड़े भैया जैसे हम हैं, तो हम आपकी कैंपस में कल तक है, कल सुबह तक। किसी को मिलना है, कुछ पूछना है तो मिल सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ऑल। जवाहर नवोदय विद्यालय पैगांव की तरफ से तो मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों को संस्कृति, हमारे वैल्यूज, हमारे वेदों के बारे में इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। एक